सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। तुम्हारी बीवी हमारे कब्जे में है। अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें एक आदमी का खून करना होगा, डिफेंस मिनिस्टर का खून, वरना तुम्हारी बीवी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और तुम हो कौन? दलाल। तुम मुझे दलाल भी कह सकते हो। एक आदमी खून करना चाहता है, एक आदमी खून कर सकता है, एक आदमी का खून होना है, और मेरा काम इन तीनों को मिलाने का है। मेरी बीवी कहां है? मिल जाएगी। अगर तुम हमारा काम कर दो तो तुम्हें तुम्हारी बीवी मिल जाएगी। तुम ये काम मुझसे क्यों करवाना चाहते हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते, ना कोई दोस्ती ना कोई दुश्मनी, फिर तुम मुझे इस काम में क्यों घसीट रहे हो? तुम आर्मी में रह चुके हो, तुम्हारा निशाना भी बहुत अच्छा है, और तुम्हारा पुलिस रिकॉर्ड भी कोई नहीं, इसलिए तुम हमारे काम के लिए परफेक्ट आदमी हो। पर मैं ये काम नहीं कर सकता। सोच लो, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो शायद तुम फिर अपनी बीवी से ना मिल सको। मुझे वंदनी के पास ले चलो। लेकर तो नहीं जा सकता, अलबत्ता बात करवा देता हूं। हेलो। लो बात करो। हेलो समीर। हेलो वंदनी। समीर मैं तुम ठीक तो हो ना? समीर मैं घबराओ नहीं वंदनी, मैं बहुत ही जल्द तुम्हें छुड़ा लूंगा। समीर, लेकिन ये लोग आकर हमसे चाहते क्या है? ये लोग जो कुछ भी चाहते हैं इन्हें मिल जाएगा वंदनी। इन्होंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? शुक्र करो कि वो अभी तक जिंदा है। कहां है वंदनी? बोल। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना अपने इस दिमाग का कभी दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। लगता है तुम लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये मत भूलो, वंदनी हमारे कब्जे में है। निक, 1 मिनट। आगे बोलो। हमारी शर्त तो यही है, डिफेंस मिनिस्टर को खत्म कर दो, तुम्हारी वंदनी तुम्हें मिल जाएगी। मिनिस्टर का खून कब करना होगा? परसों। परसों डिफेंस मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा है। कॉन्फ्रेंस के समय ही उसका काम तमाम करना होगा। अगर काम अच्छे से किया तो तुम्हें उसका इनाम मिलेगा। वंदनी से अच्छा तुम्हारे लिए इनाम क्या होगा? मिनिस्टर का खून कैसे करना होगा? सभी इंस्ट्रक्शंस तुम्हें कल तक मिल जाएंगी। सर, क्या तुम मिनिस्टर को मार दोगे? नहीं निक, नहीं। लेकिन फिर वंदनी का क्या होगा? निक, परसों से पहले किसी भी हाल में वंदनी को छुड़ाना होगा। लेकिन कैसे? निक, एक काम करते हैं, पुलिस के पास चलते हैं। बस इंस्पेक्टर साहब, जो कुछ भी हुआ वो मैं आपको बता चुका हूं। तो आपकी पत्नी को किडनैप कर लिया गया है? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, जल्दी कुछ कीजिए ना। आपको कैसे पता चला कि आपकी पत्नी किडनैप कर ली गई है? उन्होंने मुझे धमकी दी है। फिरौती क्या मांगी है? जी, वो चाहते हैं कि मैं डिफेंस मिनिस्टर का खून कर दूं। तो फिर कर क्यों नहीं देते? जी? मिस्टर समीर खोसला, जितना आपसे कहा गया उतना आप कर दें, वरना आपकी पत्नी वंदनी नहीं बचेगी। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? मैं ठीक कह रहा हूं। मेरा एक फोन और वंदनी। यानी
तुम भी उन लोगों से मिले हुए हो। ठीक पहचाना तुमने। अब जाओ, दोबारा ऐसी गलती फिर मत करना, समझे? तुम्हें ये कत्ल तो करना ही होगा। अब क्या होगा? क्या मालूम क्या होगा, क्या हो रहा है ये सब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है निक। मिनिस्टर को मार दो, ये लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मिनिस्टर ना हुआ कोई चींटी होगी जिसे मारना बहुत ही आसान है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। हम लोग परसों से पहले वंदनी को कैसे छुड़ा पाएंगे? सैम, तुम्हारा और दोस्त राजा सावंत बुकी है ना? हाँ। तो अंडरवर्ल्ड में उसके कनेक्शन जरूर होंगे, जान पहचान होगी। क्या वो हमारी मदद करेगा? बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। आप लोगों की मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? और फिर सैम तो मेरे भाई जैसा है। थैंक यू राजा। यू आर, क्या कहते हैं, वेलकम। यू आर वेलकम। लेकिन तुम्हारी मदद करने से मेरा भी कुछ फायदा होगा या यूं ही पंगा ले रहा हूं मैं? क्या चाहते हो तुम? पैसा? लेकिन तुम तो कह रहे थे कि मैं तुम्हारे भाई जैसा हूं। हो, अब भी हो, हमेशा रहोगे। लेकिन अगर मैंने तुमसे पैसा नहीं लिया तो मैं तुम पर एहसान करूंगा। भाई भाई पर एहसान करे, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन भाई भाई से सौदा करे, ये अच्छा लगता है? सौदे पर ही तो सारी दुनिया चलती है। वैसे आपसे पैसे लेने में मुझे भी शर्म तो आती है, लेकिन क्या करूं, खर्चे इतने बढ़ गए हैं। अब देखो, साहिबा का अकेला खर्चा मेरे 3 घोड़ों की कमाई खा जाता है। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? 50 लाख। 50 लाख? अरे महाराज, सारा पैसा मेरी जेब में थोड़ी ना जा रहा है। कुछ पैसा तो उन लोगों को भी देना पड़ेगा, भाभी जी को छुड़ाने के लिए। लेकिन राजा, इतना सारा पैसा मैं इतनी जल्दी कहां से लाऊंगा? और ये सब तुम जानो। पैसा तुम्हें मिल जाएगा राजा, लेकिन क्या तुम उन लोगों तक पहुंच सकते हो? जैसे तुमने बताया, टूटी बाह वाला आदमी का नाम त्रिलोक सिंह है। जानते हो उसे? अरे महाराज, उसे क्या, मैं उसके बास को भी जानता हूं। कौन है वो? कहां रहता है? अरे महाराज, मैंने अगर ये सब आपको बता दिया तो मेरी जरूरत ही क्या है। हमारे धंधे में लोगों का नाम पता नहीं पूछते। बस इतना समझ लो कि वो जुआरी है और हर जुआरी राजा सावंत को अच्छी तरह से जानता है। राजा, तो तुम उनसे अभी बात कर लो। आज नहीं, तुम्हारा काम कल ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, कल सुबह मिलेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बहुत पक्के दोस्त हैं। भगवान करे इनकी दोस्ती पर कभी नजर ना लगे। लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। कौन हो सकता है? वही लोग होंगे। देख रहे हैं कहीं हम दोबारा पुलिस के पास तो नहीं जा रहे। अगले 2 दिन तक हमें इन्हीं के इशारों पर नाचना होगा। निक, राजा क्या हमारी मदद करेगा? तुम्हें क्या लगता है सैम? पता नहीं, दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। हमारे पास और कोई चारा नहीं। वी हैव टू टेक अ चांस। इसका मतलब तो ये हुआ कि सब कुछ राजा पे डिपेंड है। नहीं, सब कुछ मेरे पे डिपेंड है।
कौन है तू? क्यों हमारा पीछा कर रहा है? तुम दोनों पर नजर रखने के लिए भेजा। किसने कहा तेरे से? तुम अब अच्छी तरह जानते हो। त्रिलोक ने कहा? त्रिलोक से कह देना कि उसका काम हो जाएगा। हमारा पीछा करने की जरूरत नहीं, समझे? किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं, तुम लोग से ज्यादा त्रिलोक अच्छी तरह जानता है। अरे त्रिलोक को 50 पकड़ के अपने आप को लेट मी गो स्टे। वंदनी उनके पास है, क्या कह रहा तू? I'm sorry सैम। मैं अपने आप को इतना लाचार महसूस कर रहा हूं कि इस मुसीबत के वक्त में तुम्हारे किसी काम नहीं आ सक रहा हूं। I just lost my cool. रिलैक्स रिलैक्स, कम ऑन, चल बैठो अंदर। I'm sorry सैम। हेलो समीर खोसला, हमारे धंधे के कुछ असूल हैं, कुछ नियम है, कुछ कायदे कानून है। इन्हें तोड़ने की फिर से कोशिश मत करना। समझ गया। अगली बार अगर तुम्हारे आदमी से मुलाकात हो गई तो मैं उसे अपने घर लाकर चाय पिलाऊंगा। बातें बहुत बनाते हो तुम, बातों तक तो ठीक है, लातों का इस्तेमाल ठीक नहीं होता। हमारे बीच में एक रिश्ता है, मेहमान नवाजी का रिश्ता। यह मत भूल जाना कि तुम्हारी बीवी हमारी मेहमान है। नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं भूलूंगा। लेकिन तुम भी एक बात अच्छी तरह याद रखना, मैं तुम्हारी तरह कोई गुंडा या बदमाश नहीं हूं, लेकिन गोली चलाना मुझे भी अच्छी तरह आता है। अच्छा तुम्हारे लिए यही रहेगा कि 2 दिनों तक तुम हमारे दोस्त बनकर रहो, उसके बाद तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, समझे? त्रिलोक? यस। तुम? जी हाँ, मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन तुम अंदर आई कैसे? तुम आदमियों के सवाल पूछने की आदत बहुत बुरी होती है। कुछ सवालों के जवाब जरूरी होते हैं। ना तुम्हारा सवाल जरूरी है और ना मेरा जवाब। जरूरी है तो सिर्फ ये मुलाकात। इतनी रात गई ये मुलाकात क्यों और किस लिए हो रही है, ये भी एक सवाल है। हाँ, इस सवाल का जवाब जरूरी है। तो फिर आप अपने यहां आने की वजह बताएंगे क्या? जरूर, मगर अफसोस, घर में अगर औरत ना हो तो आदमी मेहमान नवाजी भूल जाता है। न दुआ न सलाम, सीधा काम। बेवक्त और बिन बुलाए मेहमान खातिरदारी के हकदार नहीं होते। ओह, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें राजा ने भेजा है? जी नहीं, उसे तो यह भी मालूम नहीं कि मैं इस वक्त यहाँ तुम लोगों से मिलने आई हूँ। मैं तुम्हारे जवाब का भी इंतजार कर रहा हूँ। हमारी इस मुलाकात का मकसद क्या है? मैं तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। लेकिन तुम हमारी मदद कैसे कर सकती हो?
मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वंदनी कहाँ है और तुम उसे कैसे छुड़ा सकते हो। क्या राजा इस बारे में जानता है? राजा तो बहुत कुछ जानता है और जितना वो जानता है उतना ही मैं भी जानती हूँ। और मैं क्या जानती हूँ ये राजा जाने ये जरूरी तो नहीं। पहेलियां मत बुझाओ साहिबा, साफ साफ बताओ कि मेरी वंदनी कहां है। हर चीज की एक कीमत होती है। लेकिन हम एक सौदा राजा सावन से कर चुके हैं। एक सौदा तुम्हें मेरे साथ भी करना होगा। राजा के साथ किया हुआ सौदा तुम्हारे लिए घाटे का साबित होगा। राजा तुमसे 50 लाख रुपए लेकर भी तुम्हें धोखा दे देगा और मैं तुमसे 25 लाख रुपए लेकर तुम्हें वंदिनी तक पहुंचने का रास्ता दिखा दूंगी। हम तुम्हारी बात पे विश्वास क्यों करें? क्योंकि तुम्हारा टी उर्फ त्रिलोक सिंह शहर के सबसे बड़े डॉन का राइट हैंड है। तो उस डॉन का नाम है राजा सावंत। क्या? जी हाँ, राजा सावंत ने तुम्हारी बीवी को किडनैप किया है। तुम राजा सावंत को किडनैप कर लो, हिसाब बराबर। वंदिनी के बदले राजा और राजा के बदले वंदिनी। इस वक्त राजा कहाँ है? जहां वंदिनी है। तो फिर चलो हमारे साथ, हमें वाले चलो। अभी नहीं, कल सुबह ठीक 9 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। ओके? राजा, तुम और यहाँ? Oh my God, I don't believe this. जी हाँ, मैं। तुम्हें सभी ने भेजा है ना मुझे यहाँ से ले जाने के लिए? सभी ने भेजा तो है, मगर मैं आपको यहां से छुड़ा नहीं सकता। लेकिन क्यों? जब तुम यहाँ तक पहुंच सकते हो तो मुझे यहाँ से बाहर क्यों नहीं लेके जा सकते? वन्नी जी, ये काम जरा मुश्किल होगा। ये लोग आपके पति से एक काम करवाना चाहते हैं। जब तक वो काम खत्म नहीं हो जाता, ये लोग आपको यहां से नहीं जाने देंगे। कौन सा काम करवाना चाहते हैं ये समीर से? डिफेंस मिनिस्टर का खून। खून? और वो भी मिनिस्टर का? हाँ। लेकिन इस काम के लिए इन लोगों ने समीर को क्यों चुना है? इस काम का वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्रेडिट आप मुझे दे सकती हैं। तुम्हें? लेकिन राजा, तुम तो समीर के दोस्त हो ना? हूं, बिल्कुल हूं। अब एक दोस्त ही दोस्त की मदद करता है ना। मुझे डिफेंस मिनिस्टर को मारने का काम मिला और मेरी नजर में आपके पति मेरे दोस्त सैम के अलावा और कोई भी आदमी नहीं था। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपको यहां इस तरह रखूं, लेकिन क्या करूं, और कोई भी तरीका नहीं था सैम से काम करवाने का। कितने घटिया इंसान हो तुम। ऐसी बातें मत कीजिए वंदनी जी, मुझे गुस्सा आ जाएगा। राजा प्लीज मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे और समीर को बख्श दो प्लीज। आज की रात तो बीत गई है, कल की रात गुजारनी है। परसों मेरा काम खत्म होते ही मैं आपको आजाद कर दूंगा, ये मेरा वादा है। मैं चलता हूं, किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लीजिएगा। गुड नाइट। निक, 9 बज चुके हैं, साहिबा अभी तक नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि वो अब आएगी। नहीं आएगी? नहीं आएगी तो खुद जाएंगे राजा के यहां। साहिबा, क्या हुआ?